पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। सबसे पहले स्वामी जी को और जो हमारे अतिथिगण जो यहाँ पे महानुभाव हमारे साथ बैठे हैं उन सभी को नमन। और मेरा नाम जैसे कि आपको बताया रविंद्र बिश्नोई है और मैं अपनी परीक्षाएं आधी अधूरी छोड़ के आया हूँ इस मामले की गंभीरता को देखते हुए। आप सभी को पता है कि आरक्षण एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और कोई भी चीज़ जो इतनी बड़ी है जो अपने राष्ट्रीय स्तर पे है उसको पाना इतना आसान नहीं है। और जैसा कि हमारे स्वामी जी ने और देवेंद्र बुढ़िया जी ने सभी से अनुरोध किया कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पधारिए ताकि सरकार तक ये मैसेज जा पाए कि ये जो मुद्दा है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है। तो अब तक सभी लोगों ने बात की कि हमें आरक्षण चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरक्षण किसको मिलता है और हमें वो क्यों चाहिए और हम कैसे उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। देखो, जो आरक्षण है उसके लिए काफ़ी सारे लॉज हैं, जैसे कि मेरे से पहले जो है उन्होंने बताया। वैसे एक मंडल कमीशन बना था जिसके अंदर 11 पॉइंट रखे गए थे। उन्हीं के आधार पे ये देखा जाता है कि इस जो कैटेगरी है इसको ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये जो तीनों है ये तीनों 3 पॉइंट होते हैं इसके, एक सोशल, एक एजुकेशनल और एक इकोनॉमिक, मतलब सामाजिक और ये हमारी पढ़ाई का लेके, और एक जो आर्थिक जो होता है। जो ये तीनों पॉइंट है इसमें सबसे ज़्यादा होता है सोशल का, मतलब जो सामाजिक, समाज में आपकी जो जाति है उसका क्या विवरण है। जिस जाति को समाज में पिछड़ा समझा जाता है, जो जाति के लोग कम होते हैं उनको हमेशा आरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे इसमें एक पॉइंट है कि जिस जाति की महिलाएं फिजिकल काम करती है, जैसे कोई कमठा चल रहा है वहाँ पे काम करना या खेतों में काम करना, अगर वो स्टेट एवरेज का मतलब होता है, जैसे अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मान लो हर घर में या हर 10 घरों में 2 औरतें अगर काम करती है, तो ऐसे करके सारे को जोड़ा जाता है और उसके बाद जो एवरेज आता है वो एवरेज एक नंबर होता है। मान लो वो एवरेज है 5, 10। अब वो देखा जाता है कि बिश्नोई जाति में हर घर में कितनी औरतें काम करती है। अगर वो 25% से ज़्यादा है स्टेट एवरेज से, मतलब हमें अपना घर गुजारा करने के लिए अपनी महिलाओं को भी काम कराना पड़ रहा है, मतलब हम एक पिछड़ी जाति है। तो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं। जब एक किसी जाति को 11 पॉइंट से ज़्यादा मिलते हैं तब माना जाता है कि इस जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम सबको पता है हमारे गांव में महिला काम करती है और ये पॉइंट बिल्कुल हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। वैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 5 से लेकर 15 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे होते हैं, अगर वो स्टेट एवरेज से 25% कम स्कूल जा रहे हैं, मतलब 10 में से अगर 10 का अगर हम 25% बोले तो वो 2.5 होता है। अगर एक घर में 10 लोग हैं और जैसे हमारे राजस्थान की बात करें उसमें मान लो 10 में से 5 लोग 5 से 15 की उम्र में स्कूल गए थे या 10 लोग गए थे, तो फिर अगर हमारे गांव से और हमारी जाति से अगर 7.5 या मान लो आप 7 मान लो, 7 से कम जा रहे हैं, मतलब हम पिछड़ी जाति में आ रहे हैं। और हम सबको पता है कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे गांव में स्कूल नहीं जा पाते, अगर जाते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं किसी न किसी परिस्थिति के चलते। तो ये सब चीज़ें होती है जिनके ऊपर देखा जाता है और हमारी जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल इन सब चीज़ों के ऊपर खरी उतर रही है और इसीलिए हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण एक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि आजकल जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे जो युवा है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं पर फिर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पर हम पिछड़ी जाति से अगर है और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, मतलब साधन की कमी है। अब देखो आईएएस की जो परीक्षा देते हैं, कुछ लोग राजेंद्र नगर में तैयारी करते हैं और कुछ अगर हमारे बिश्नोई भाई बंधु है वो अगर गांव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस है। तो हमें एक तो फ़ायदा मिलना चाहिए कम से कम। हमने हमारे देश को, हमारे पर्यावरण को बहुत कुछ दिया है और अब हम हमारे देश से एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। बोलने दो आप, ये बोल रहे पॉइंट अगर बोल रहा है इसके शॉर्ट मेरा यही कहना है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप यहां पे रुक सकते हैं रुकिए, जिससे कि मामले की गंभीरता को हम सरकार को दिखा सके। और मैं हमारे जो बोल रवि बोल, तुम पूरा आप पेटेंट भी बताओ। बोल रहा हूँ।
बोल बोल बोल। हाँ ऊ जय हो। तो देखो, मैं आपको खुद की एक कहानी बताता हूँ। जैसे जब मैंने IIT की परीक्षा दी थी, जिसको JEE मेंस और JEE एडवांस बोलते हैं, तो वहाँ पे हमेशा कट ऑफ परसेंटेज आती है। जैसे अगर हम जनरल की बात करें, जिसमें अब तक हमें माना जाता है, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो है 90 परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल का मतलब होता है कि अगर 100 लोगों ने परीक्षा दी है तो आपको पहले 10 लोगों में आना पड़ेगा, तभी आप JEE एडवांस की परीक्षा दे पाओगे, JEE मेंस को पार करके। अब वही चीज़ अगर एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि 51,000 रुपये रमेश जी जानी, गांव नांदरी की तरफ से भेंट किए गए हैं सर। 5100 रुपये पवन खीचड़ जी की तरफ से भी सर हमें भेंट किए गए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आपको टॉप 10 लोगों में आना पड़ेगा। अब टॉप 10 लोगों में हमारी कम्युनिटी में इतनी ताकत है कि हम आ सकते हैं, पर जब हम गांव में बैठे हैं, हम एक छोटे सेमी अर्बन एरिया में बैठे हैं, तो वहाँ पे उन टॉप 10 लोगों में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन 10 लोगों ने काफ़ी तैयारियाँ की है। तो फिर वही मैं बात बोल रहा था कि हमें उस गैप को भरने के लिए आरक्षण चाहिए। और अगर उसी की बात करूं, जो 90 परसेंटाइल है वो OBC के लिए 70 परसेंटाइल होती है। मतलब अगर आप टॉप 30 बच्चों में भी आ गए तो भी आपको JEE एडवांस देने का मौका मिलेगा। तो ये जो चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें, ये हमारे समाज को आगे लाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो मीणा जो जाति होती है वो काफ़ी पिछड़ा वर्ग था, पर आजकल अगर हम देख रहे हैं तो काफ़ी सारी सिविल सर्विसेज में उनके लोग हमें दिखते हैं। तो वो सब आरक्षण की वजह से पॉसिबल हो पाया। वैसे ही हम चाहते हैं कि हमें भी आरक्षण मिले और हमारी भी जो जाति है, हमारे जो लोग हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको एक अच्छा मंच मिले और हमारी जाति पूरी की पूरी ग्रो करे। इसके साथ मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी हम यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, इसका हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि देवेंद्र जी ने भी काफ़ी बार बताया, काफ़ी लोग भी बात कर रहे थे कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जो चौधरी कुलदीप सिंह जी हैं, उनसे तो मेरी अब तक मुलाकात नहीं हो पाई, पर उनके जो सुपुत्र हैं भव्य बिश्नोई जी, उनसे मैं मिला था। और देखो, वो एक MLA है और उनकी पूरी परिवार, उनके पिता MP रह चुके, उनके फादर 3 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रह चुके, तो वो काफ़ी हाई प्रोफाइल हो जाता है। तो जब मैं उनसे पहली बार मुकाम में मिला था और दूसरी बार आबोर में मिला था, तो आप खुद देखिए कि कोई भी नेता होता है, जैसे मैं बहुत नेताओं से मिला हूँ, लोग हमेशा वादे कर देते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर फिर वो फ़ोन भी नहीं उठाते। पर मैं भव्य बिश्नोई जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को कहा था कि आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा आप जरूर बताना। अब जब मैंने अपनी यहाँ इंडिया में पढ़ाई पूरी कर ली है BTech की, तो मुझे MTech के लिए फॉरेन में जाना है, विदेश USA में जाना है। तो उसके लिए एक चीज़ होती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो लिखता है बड़ा आदमी कोई, तब आपकी एक अच्छी वैल्यू जाती है आगे। तो उसके लिए मैंने जब भव्य जी को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मेरे लिए बाकायदा टाइम निकाल के 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में लिखे हैं। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है। जैसे कि कल मैं यहाँ पे जब था तब भी बात कर रहा था कि जो भी कोई गुट आ रहा था कहीं से भी, तो वो जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, फिर वो नया एक गुट बनाते हैं, फिर वो साथ में फ़ोटो ले रहे थे वगैरह, ये सब चीज़ें और कहीं देखने को नहीं मिलती। ये हमारे समाज की खूबसूरती है कि हम कहीं से भी आते हैं तो कोई ना कोई संबंध निकाल ही लेते हैं। अब मैं यहाँ किसी को भी बोलूँगा कि मैं धोलिया गांव से, तो अभी कोई ना कोई संबंध निकल जाएगा। तो ये हमारी समाज की खूबसूरती है और इसी को हमें अगले 3-4 दिन तक यहाँ पे शो करना है और हमें ये जगह छोड़ के नहीं जानी है। और जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलता तब तक हमें यहाँ पे डटे रहना है। साथ ही साथ मैं जो पैदल यात्रा थी उसमें तो साथ में नहीं आ पाया, पर जो भी हमारे स्वामी जी वगैरह है, इनकी जैसे देवेंद्र जी की बात करें तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, वो डांस कर करके आ रहे थे। बहुत मुश्किल है, आप जब 60 की उम्र में आएंगे, या जब अगर हमारी बात करूँ आजकल के बच्चों में बैठने से, मतलब हम 20-20 मिनट बैठते हैं तो भी घुटनों में दर्द होने लग जाता है। चलते हैं तो फिर तो लेट ही जाते हैं 2-3 दिनों तक। पर ये इतना पैदल चल के आए। जैसे मैं अपने कृष्णा राम जी जो मेरे मामा लगते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना सम्मान दिया, उन्होंने मेरे को इतना आगे पहुँचाया, अपने समाज के आगे समाज की तरफ लाए। जैसे मैं आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले तक मेरे को हमारे समाज में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि मैं पहले से ही शहर में रहा हूँ, तो वहाँ पे
जो चीज़ें थी मैं उन्हीं की तरफ ज़्यादा रुझान था मेरा, पर इन्होंने मुझे समाज से अवगत कराया और तब जाके मुझे पता चला कि जो हमारा समाज है वो एक कितनी अच्छी चीज़ है, वो हमारा कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो बस यही मुझे कहना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। और